एमएस वर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज को समझाइए। हर डीसीए में भी और पीजीडीसीए में भी, दोनों में पीसी पैकेज के अंतर्गत आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेल मर्ज। तो क्या होता है, चलिए अब हम इसे समझते हैं। मेल मर्ज आपका देखिए मेलिंग टैब के अंतर्गत होता है। मेल मर्ज का उपयोग करने के लिए अलग से एमएस वर्ड में पूरी एक टैब जोड़ दी गई है जिसे बोलते हैं मेलिंग टैब। मेलिंग टैब के अंतर्गत जैसे हम स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेटर, ईमेल, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी, या आप यहां से जाकर के स्टेप बाय स्टेप विजार्ड का उपयोग करके भी मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेल मर्ज एमएस वर्ड में मेल मर्ज एक उपयोगी टूल है जो आपको लिस्ट, डेटाबेस और स्प्रेडशीट में स्टोर जानकारी का उपयोग करके मल्टीपल लेटर्स, लेबल्स, एनवेलप, नेम टैग्स और अधिक उत्पादन करने की अनुमति देता है। जैसे कि आपने एमएस एक्सेस में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, आपने एक्सेल में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, आपने मेलिंग के अंतर्गत आउटलुक में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। अब आप उस डेटा का उपयोग करके किसी प्रकार का लेटर बनाना चाहते हैं जहां पर कि इन सारे डेटाबेस के रिकॉर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है और मल्टीपल लेटर्स एक साथ जनरेट किए जा रहे हैं। तो वैसा करना मैनुअली बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो एमएस वर्ड मेलिंग टैब के अंतर्गत दिए गए मेल मर्ज सुविधा के द्वारा आप लेटर, लेबल, एनवेलप और ईमेल को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। मेल मर्ज करने पर आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और एक रिसिपिएंट लिस्ट जो आमतौर पर एक्सेल वर्कबुक भी हो सकती है। तो यहां पर दो डॉक्यूमेंट को मिलाया जाता है, एक हो गया एमएस वर्ड का मेन डॉक्यूमेंट और एक हो गया डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट, जहां से आपका डेटा सोर्स आएगा और मेन डॉक्यूमेंट में मिलकर के मल्टीपल लेटर्स आप बना पाएंगे। इसलिए मर्ज का मतलब होता है मिलाना, इसलिए इसे बोलते हैं मेल मर्ज। तो चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि मेल मर्ज के द्वारा किस तरीके से मल्टीपल लेटर्स बनाए जाते हैं और कैसे मेल मर्ज का स्टेप बाय स्टेप उपयोग किया जाता है। मर्ज जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आज हम करने वाले हैं मेल मर्ज का उपयोग। तो मेल मर्ज का उपयोग समझने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रकार का ये लेटर बनाया हुआ है। ये है अपॉइंटमेंट लेटर, इसको बोलेंगे हिंदी में नियुक्ति पत्र। मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर सेंटर में अगर कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, कुछ टीचर्स को हायर करते हैं, तो उनको हम नियुक्ति पत्र देते हैं। तो यदि ये नियुक्ति पत्र हमको 10, 15, 20 लोगों को देना है और 10, 15, 20 हमको लेटर अलग अलग टाइप ना करने पड़े, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है मेल मर्ज का अर्थ कि मेल मर्ज में दो प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। एक होता है मेन डॉक्यूमेंट जिसको कि हमने एमएस वर्ड में भी बना करके रखा है, और एक दूसरा होता है डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट। तो डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट दोनों को मिला दिया जाता है, इसलिए इसको मेल मर्ज कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है आप कई प्रकार से एक डेटा सोर्स को और आपके बनाए गए एमएस वर्ड में जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें अलग अलग प्रकार का जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, उन दोनों को मिलाकर के अपने किसी विशेष कार्य को करने के लिए आप करेंगे। तो इस उदाहरण को समझने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मेल मर्ज का उपयोग कहाँ पर आप करेंगे। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर यदि हमको 10 एम्प्लॉयज़ को भेजना है, 10 टीचर जो हमने हायर किए हुए हैं उनको भेजना है, तो यहाँ पर एक तरीका तो ये हो सकता है कि सबका हम यहाँ पर नाम, डेट, डेजिग्नेशन, सैलरी और पद ये टाइप करें और बाकी का मैटर फिर हम सेम टाइप करें या कॉपी पेस्ट कर लें। या दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ तो हम केवल 10 एम्प्लॉयज़ की बात करें, मान लीजिए किसी जगह पर 50, 100, 1000, 5000 लोग हैं, तो बार बार उनका डेटा हमको अलग अलग ना टाइप करना पड़े और वो डेटा कहीं डेटा सोर्स में हो और यहाँ पर आकर के उस डेटा सोर्स को हम इंसर्ट कर दें और उसके बाद हमारा सबके लिए अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो जाए। तो ये सुविधा देता है हमारा कौन, मेल मर्ज। तो 2013 वर्जन में डीसीए में, चूंकि अब 2013 वर्जन को ही पढ़ना है, 2013 वर्जन में मेल मर्ज का उपयोग करते हैं मेलिंग टैब से। तो मेलिंग टैब में जाना है, सबसे आसान जो है मेल मर्ज का उपयोग करना वो है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद चूंकि ये लेटर है तो हम यहाँ पर लेटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट भी देख रहे हैं, इसके बाद हम और भी प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे, लेकिन हम लेटर बनाना सीख रहे हैं। नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। तो ये स्टेप्स है, ये टास्क पेन हमको ये सुविधा देता है कि मेल मर्ज का उपयोग हम स्टेप बाय स्टेप कर सके। सेकेंड स्टेप में आते हैं, यहाँ बोल रहा है हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स। आप अपने लेटर को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। क्या आप अपने लेटर जो है वो करेंट डॉक्यूमेंट है या आप कहीं टेम्पलेट से सिलेक्ट करना चाहते हैं या आपका कोई पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट उसे ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर
अभी हम करेंट डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो यहाँ पर ओपन, इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अब बारी आती है, यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, अब बारी आती है कि डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा। तो यदि डेटा सोर्स आपका पहले से बना हुआ है MS एक्सेस में, एक्सेल में, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर नया डेटा सोर्स बनाना सीखेंगे। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट। उसके बाद यहाँ से हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये डेटा सोर्स को बनाने के लिए डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर एग्जाम की बात की जाए, थ्योरी एग्जाम में किस तरीके के आंसर लिखना है, तो थ्योरी एग्जाम में वही चीज़ लिखना है, जो स्टेप्स हम बतलाते जाते हैं वो स्टेप्स लिखना है, और आप इस डायलॉग बॉक्स का जो है डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए किन किन फील्ड को यहाँ पर इंसर्ट करना है। यहाँ पर हमको नेम इंसर्ट करना है, डेट, डेजिग्नेशन, सैलरी ऑफर्ड, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे सामने बहुत सारी फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, तो इसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए हम कस्टमाइज़ कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी जो डेटा सोर्स है उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो उसके लिए हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी को हम रीनेम करना चाहें तो देखिए हम यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने रीनेम कर दिया, और जिसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं वो हम डिलीट कर देंगे। तो ये सारी फील्ड्स को हम इस प्रकार से जो है जो भी हमको नहीं चाहिए उसको हम यहाँ पर डिलीट करते जाएंगे। इस प्रकार से हमको और कुछ ऐड करना है, जैसे हमको नेम के बाद यहाँ पर डेट, ज्वाइनिंग डेट है जो वो ऐड करना है। फिर हमको अगली फील्ड उनका डेजिग्नेशन ऐड करना है, ये फील्ड हमने ऐड कर ली। इसके बाद सैलरी ऑफर्ड है, तो सैलरी ऑफर्ड हमको यहाँ पर जो है करना है, तो ये हमने इंसर्ट कर लिया। उसके बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे। हमारा इस तरीके से जो डेटा सोर्स है उसकी फील्ड तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर फील्ड जो है आ चुकी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पर नाम, डेट, जो ये फील्ड है यहीं पर एंटर करने लग जाते हैं। तो ये फील्ड है, यहाँ पर आपको वो चीज़ें एंटर नहीं करना है। जब आप कस्टमाइज़ करते हैं तो कई लोग ऐड बटन में क्लिक करते हुए यहीं पर किसी का भी नाम इस प्रकार से एंटर करने लगते हैं, ये गलत है। ये आप यहाँ से फील्ड डिसाइड कर रहे हैं, जो फील्ड आपकी यहाँ पर दिखाई देगी, और उसके बाद उन फील्ड को आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पर जो है नाम लिखेंगे, और जो भी डेट है आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते जाएंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन आप जो भी लिखना चाहते हैं वो डेजिग्नेशन लिखेंगे, और यहाँ पर अगर नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो फिर से न्यू एंट्री रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है जितने रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं उतने रिकॉर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। इस तरीके से रिकॉर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो जो भी रिकॉर्ड आपने अब बनाए हुए हैं उन्हें आप जो है वो सेव करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर विशेष चीज़ें देख लीजिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है माय डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, और ये माय डॉक्यूमेंट कहाँ होता है, सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में माय डॉक्यूमेंट के अंतर्गत माय डेटा सोर्स, ये माय डेटा सोर्स फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये फाइल सेव होती है। और जितने भी आपने ये डेटा सोर्स बनाए हुए हैं, अगर आप मेल मर्ज के थ्रू भी जो डेटा सोर्स बना रहे हैं वो भी इस प्रकार से, इसका जो आपका नाम होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, इसका जो है आप कह सकते हैं कि इस फाइल का एक्सटेंशन होता है, और ये फाइल MS एक्सेस के रूप में जो है सेव होती है। तो यहाँ पर आप इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं, आप D ड्राइव में सेव कर सकते हैं, आप इसे जाकर के डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी आप इसे सेव करना चाहते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट के अंतर्गत माय डेटा सोर्स में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि आपने MS एक्सेस में पहले से काम किया हुआ है तो MS एक्सेस में अलग से आप बना करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके कंपनी, स्कूल, कॉलेज का डेटा पहले से यदि MS एक्सेस में बना हुआ है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी नाम है तो वहाँ पर हम दे सकते हैं। तो सेंटर का ये डेटाबेस है मान लीजिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेंटर डेटाबेस, और इसको हमने सेव बटन में क्लिक करके सेव जो है इस तरीके से हम कर देते हैं। अब ये सारे रिकॉर्ड है, चूँकि MS एक्सेस की फाइल है इसलिए इसका देखिए एक्सटेंशन ऑटोमेटिक आ रहा है .mdb, इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है .mdb, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस फाइल। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यदि आप इसको एडिट भी करना चाहते हैं, फिर से आप क्लिक करिए, फिर से यहाँ पहुँच गए, फिर से न्यू एंट्री कर सकते हैं। कई लोगों को ये होता है यदि एक बार डेटाबेस बना हुआ है तो फिर उसमें नया रिकॉर्ड कैसे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप डेटाबेस को सेलेक्ट करके और एडिट बटन में क्लिक करके फिर से नया रिकॉर्ड जो है एंटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं।
रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं, रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी रिकॉर्ड को सर्च करना तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर डेटाबेस तैयार कर लिया है। उसके बाद ओके बटन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करते हैं। अब हमको जो डेटा सोर्स बनाया है उसे हमको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने के लिए मोर आइटम पे जाएंगे और यहाँ से जो नेम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो नेम फील्ड है, इसके अंतर्गत हमने डेटा स्टोर किया है। तो ये नेम फील्ड को हम यहाँ इंसर्ट करेंगे और डेट के आगे हम यहाँ पर डेट इंसर्ट करेंगे। इसी प्रकार से डेजिग्नेशन के आगे हम यहाँ पर डेजिग्नेशन इंसर्ट करेंगे। इसी प्रकार से सैलरी ऑफर्ड के आगे हम यहाँ पर सैलरी ऑफर्ड इंसर्ट करेंगे। तो ये जो फील्ड दिखाई दे रही हैं, ये जो आपको ये नेम, डेट, डेजिग्नेशन, सैलरी ऑफर्ड, ये फील्ड्स हैं, ठीक है, जो अभी हमने क्रिएट की थी, डेटा सोर्स की फील्ड है। और कैसे मालूम ये फील्ड है, इसका सिंबल भी कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। फील्ड इंसर्ट करने के बाद ये फील्ड कहीं और भी हो सकती है, अंदर भी आप चाहो तो किसी का नाम जो है अगर लेना चाहते हो, सैलरी ऑफर्ड लेना चाहते हो, वहाँ पर भी आप डेटा बदलना चाहते हो, ज्वाइनिंग डेट बदलना चाहते हो, तो वहाँ भी फील्ड आप ले सकते हो। अभी हमने ये सिंपल एग्जाम्पल इस तरीके से लिया था कि ऊपर बस हमने फील्ड दी हुई थी। प्रीव्यू योर लेटर में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम क्लिक करेंगे कंप्लीट द मर्ज पे। कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हो कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके अंतर्गत इंडिविजुअल लेटर्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पर। यदि हम पूरे रिकॉर्ड्स प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ऑल सेलेक्ट करेंगे। अगर केवल करेंट रिकॉर्ड का बस हम अपॉइंटमेंट लेटर चाहते हैं तो उसको बस करेंगे। अगर हमको रिकॉर्ड मालूम कि हमको 1 से लेकर के 5 तक बस के रिकॉर्ड चाहिए तो उसको बस प्रिंट करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास रिकॉर्ड कम है तो हम यहाँ पर ऑल कर देते हैं और जैसे हम ओके बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए पहले रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर जो है जनरेट हो चुका है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक दूसरे रिकॉर्ड के लिए भी हमारा अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो गया। तीसरे रिकॉर्ड, तीसरे एम्प्लॉय के लिए भी अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो गया। चौथे और पांचवें जितने रिकॉर्ड थे सभी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जो है यहाँ पर बन चुका है। तब आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं या इसका प्रिंट निकाल करके उन कर्मचारियों को भेज सकते हैं। तो अब एग्जाम में इसका आंसर इसी प्रकार से लिखना है कि मेलिंग टैब के अंतर्गत मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम किसी एक प्रकार के डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग डेटा को इंसर्ट करके बना सकते हैं। और इसका आप स्टेप लिख दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनका उपयोग भी हम सीखेंगे। एनवेलप भी क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, एनवेलप क्या है समझाइए, लेवल क्या है समझाइए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है वो चर्चा करेंगे। मेल मर्ज के अंतर्गत हम एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको मेलिंग टैब से संबंधित और भी जो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में जो कुछ भी पूछा जाए आप उसको अच्छे से लिख सको। तो यहाँ पर आप देखो पिछले क्लास में हमने ये बतलाया था कि आप जो है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में जाइए और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन का उपयोग कीजिए। लेकिन यहाँ पर और भी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका उपयोग अब आप इस उदाहरण से समझेंगे। तो मान लीजिए पिछली बार हमने अपॉइंटमेंट लेटर बनाया था। अपॉइंटमेंट लेटर हो गया कि आपने उसको नियुक्ति करने के लिए जो है वो लेटर भेजा हुआ है। लेकिन उसके बाद एक दूसरा उदाहरण है, ये टेम्पलेट हमने इंटरनेट से निकाल लिया था, ये है इंटरव्यू लेटर। अब आपको मान लीजिए उनको सेलेक्ट करना है, उन्होंने रिज्यूम जमा किया है आपके कर्मचारियों ने आपके कंपनी में और अब वो आप उनको बुलाना चाहते हैं इंटरव्यू करवाने के लिए। तो आप सिंपल, यदि बहुत सारे हजारों लोगों को आप इंटरव्यू लेटर भेजना चाहते हैं और उन लोगों ने किसी वेबसाइट के माध्यम से या किसी माध्यम से आपको डेटा जो है दे दिया है, अपना नाम, एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें आपको दी है। अब सबके लिए यदि आपको इंटरव्यू लेटर प्रिंट करना है तो आप वहाँ पर मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेम्पलेट निकाला हुआ है यहाँ पर कि डियर, यहाँ पर नाम आएगा, वैकेंसी फॉर किसके लिए उसने अप्लाई किया, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन फॉर द अबव पोजीशन, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड अटेंड एन इंटरव्यू। ठीक है, एट एड्रेस, डेट, टाइम ये आएगा और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर बदली जा सकती हैं। तो अभी हम यहाँ पर समझने के लिए ये सारी चीज़ें जो है हटा सकते हैं। ये देखिए अभी हम हटा देते हैं और सिंपल सा ये लेटर, इंटरव्यू लेटर में तैयार कर लिया। आप भी प्रैक्टिस के लिए इसको जो है वीडियो को पुश करके पहले इसको कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद जो है फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम समझते हैं मेल मर्ज से संबंधित और कुछ अलग ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप देखिए पिछली बार हमने किया था स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का उपयोग। अब हम यहीं से और दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और वो दिया गया है यहीं पर जो आपका ये लेटर ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम लेटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा
हमारा ये मेन डॉक्यूमेंट जो है वो लेटर के रूप में सिलेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर लेटर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट था। अब इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट इसमें आती है जो यहाँ पर डेटा सोर्स हमको इंसर्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर फील्ड जैसा बना भी हुआ है, तो डेटा सोर्स इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट रेसिपिएंट ऑप्शन पर यहीं से क्लिक कर सकते हैं। तो जो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टास्क पेन में दिखाई दे रही थी स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन में, यहाँ पर अब वही सारी चीज़ें आप जो इनमें ऑप्शन दिए गए उनका उपयोग करके कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप नया डेटाबेस बना सकते हैं, पहले से बना डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, या आउटलुक कॉन्टेक्स्ट से अपना डेटा जो है ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं फिर से नया डेटा। तो देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो अभी पुराना हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, इसलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये आ गया हमारा, यहाँ पर क्लिक किया हमने और टाइप है न्यू लिस्ट में क्लिक किया। देखिए इस तरीके से डेटा सोर्स आ चुका है। कस्टमाइज में क्लिक करेंगे और फिर से हम सारे चीज़ों को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हमें जिस डेटाबेस की फील्ड की ज़रूरत है उसको बस हम इंसर्ट करेंगे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर समझने के लिए आपको 3 चीज़ें बस लिखते हैं, 3 चीज़ें बस लेते हैं। अब यहाँ पर आप डेट इंसर्ट कर दीजिए। डेट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप नेम इंसर्ट कर दीजिए, पोजीशन इंसर्ट कर दीजिए, किस लिए आपने इनको बुलाया है, फिर न्यू एंट्री कीजिए और इस तरीके से सभी प्रकार की एंट्री। सारे रिकॉर्ड्स एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ओके बटन में क्लिक करना है और उसके बाद देखिए ये प्रोसीजर आपको लगभग बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है जैसे कि प्रोसीजर हमने इसके पहले की थी। अब यहाँ पर आपके डेटाबेस को जो है सेव कर देना है। इंटरव्यू लेटर के लिए डेटाबेस था तो हमने इंटरव्यू DB इसका नाम दे दिया। इस प्रकार से सेव बटन में हमने क्लिक कर दिया और डेटाबेस जो है वो हमारा अब सेव हो चुका है। अब इसके बाद देखिए यदि हमारे पास किसी भी प्रकार का यहाँ पर टास्क पेन नहीं है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही चीज़ हम जो है यहाँ पर सीख रहे थे। तो अब हमको यहाँ पर ये तो आपका ये बतलाने के लिए फील्ड्स दी गई थी। ज़्यादातर नेट से टेम्पलेट निकालेंगे तो ये इस तरीके से दिया होगा कि आपको यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर नेम इंसर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर कहाँ से इंसर्ट किया जाएगा, तो जो मर्ज फील्ड है, जो यहाँ पर डेटा सोर्स है, वो हम इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे। उसके लिए राइट एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन दिया गया। देखिए तो जिस भी डेटाबेस को आपने अभी इस्तेमाल किया हुआ है वो इंसर्ट मर्ज फील्ड में यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। लेकिन यदि आप इसको बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो फिर से इसमें। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि वही ऑप्शन है जो टास्क पेन में थे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिए गए हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि मेलिंग टैब के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले यहाँ पर नेम इंसर्ट करना था तो इस फील्ड को हम यहाँ पर क्या इंसर्ट करते हैं, नेम इंसर्ट कर सकते हैं। वैकेंसी फॉर यहाँ पर पोजीशन इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर डेट इंसर्ट करना था हमको तो यहाँ पर हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड है यहाँ पर अलग सिंबल समझ में आ रहा है कि ये फील्ड्स हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एड्रेस ब्लॉक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं और अगर आपके डेटाबेस में मान लीजिए आपने एड्रेस इंसर्ट किया है तो एड्रेस ब्लॉक में जा कर के आप जो भी एड्रेस इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो एड्रेस किस तरीके का दिखाई दे वो आप यहाँ से एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो ले सकते हो। लेकिन अभी हमने कोई भी एड्रेस वाली फील्ड इंसर्ट नहीं की इसलिए हम नहीं ले सकते। अब यहाँ पर जैसे नेम के आगे आपको डियर की जगह कुछ और डिस्प्ले कराना है अपने लेटर में तो ग्रीटिंग लाइन में आप देख सकते हैं डियर सर और मैडम, या यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, मिस्टर दिया गया है, मिस्टर जोसेफ, या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो है वो नाम पूछा जाएगा। ग्रीटिंग लाइन मान लीजिए हम ये लेना चाहते हैं, डियर ग्रीटिंग लाइन भी हमने ले ली। ठीक, तो जो भी ग्रीटिंग लाइन हमने यहाँ से ली हुई है वही ग्रीटिंग लाइन जो है वो हमारी दिखलाई देगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके पहले आप प्रीव्यू रिजल्ट में क्लिक कर दीजिए, है ना। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिखलाई देगा, ये देखिए प्रीव्यू रिजल्ट में हमने क्लिक किया, नेक्स्ट बटन में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर देखिए दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से हम रिकॉर्ड को प्रीव्यू भी कर सकते हैं जो भी मर्ज फील्ड हमने इंसर्ट की हुई है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे टास्क पेन में सभी के लिए लेटर हम जनरेट कर लेते थे तो उसके लिए हमको फिनिश में क्लिक करना है, एडिट इंडिविजुअल लेटर में क्लिक करना है और ओके बटन में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहला इंटरव्यू लेटर पहले डेटा के लिए तैयार हो गया, दूसरा इंटरव्यू लेटर दूसरे डेटा के लिए तैयार हो गया, इसी प्रकार से तीसरे के लिए भी डेटा तैयार हो गया और चौथे के लिए भी डेटा जो है वो जो इंटरव्यू लेटर है वो तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि मेलिंग टैब में जो यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनका उपयोग करके भी किस प्रकार से हम जो है मेल मर्ज का उपयोग
कर सकते हैं और अपना जो डॉक्यूमेंट है वो मेल मर्ज के द्वारा बना सकते हैं।